संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं से शेमशी भाग 2 से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 10 भूकंप विभीषिका। भूकंप की आपदा या भूकंप का डर या भूकंप की त्रासदी, आप इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में एक भूकंप की भयावहता का द्योतक है। प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति। ताभि प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुखमयं संजायते। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को पीड़ित करती है। उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकंपनम, जलोप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनम, भुविदारणम, ज्वालामुख स्फोटादयः। उनमें से प्रमुख हैं तूफान, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक बारिश, सूखा, पत्थर का खिसकना, भूमि में दरार आना, ज्वालामुखी आदि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपातकाल में चिंता को छोड़कर साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि भयानक आपदा से सुरक्षित रहा जा सके। आगे देखिए। एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वीये वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीत वादादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तदा अकस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नञ्च जातम्। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब पूरा भारत देश नृत्य, गायन आदि के उल्लास में मगन था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल, अस्त व्यस्त, चीखों से युक्त और दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की अत्यंत भयानक आपदा ने पूरे गुजरात क्षेत्र को और विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडित अवशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। भूकंप का केंद्र भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े में बदल गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। अनेक मंजिला भवन क्षण भर में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा और बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः, घर की सीढ़ियां टूट गई। फालद्वये विभक्ता भूमि, धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। भूमिर्गर्भाद ऊपरी निस्सरन्ती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई, जिनको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य बन गया।
सहस्त्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृतः। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। आगे देखिए, ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशो अन्ये सहायतार्थं करुणम क्रंदन्ति स्म। टूटे हुए घरों में पीड़ित हजारों लोग सहायता के लिए करुण क्रंदन कर रहे थे। हा दैव क्षुत क्षाम कंठः मृत प्रायः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। हाय भाग्य, भूख से पीड़ित कंठ वाले मरे हुए के समान कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवित रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। यह भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की थी। पंचोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वीये वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रदेश में और पाकिस्तान देश में धरती पर महान भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनाः अकाल काल कवलितः। जिसके कारण लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनम च। धरती कैसे कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जब आपस में टकराकर टूटते हैं तब अत्यधिक संस्खलन अर्थात पत्थर का स्थान से हटना होता है और संस्खलनजन्य कंपन भी उत्पन्न होता है। तदैव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। तब ही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महान कंपन उत्पन्न करता है जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। आगे देखिए, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञः। ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम क्वथ्यति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी और पत्थर के संचय को उबालती है तो वह सब ही लावा बनकर तेज गति से धरती अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तब आकाश धुएं से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 ताम उपगतो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तद्दूरदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। सेल्सियस की तापमात्रा से 800 तक पहुंचकर यह लावा जब नदी के वेग से बहता है तब पास में स्थित गांव अथवा नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। आगे देखिए, निहन्यते च विवशः प्राणिनः, विवश प्राणी मारे जाते हैं।
ज्वालाम उद्गिरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति। ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भयानक भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते। यद्यपि दैवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्भितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान का घमंड करने वाला मनुष्य बौना ही है। फिर भी भूकंप का रहस्य जानने वाले कहते हैं कि अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन मात्रम नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंपः संभवति। बांध का निर्माण करके बहुत अधिक मात्रा में नदी के जल को भी एक स्थान पर एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप आते हैं। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में शांत ही पांच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पृथ्वी के योग और क्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति योग है और प्राप्त की रक्षा क्षेम है की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। निश्चय ही अशांत होने पर वे ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ भूकंप विभीषिका। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ आ गया होगा। इसे आप मेरी तरह उच्चारण करें ताकि इस पाठ में आने वाले कठिन और लंबे शब्द आप अच्छे से संधि विच्छेद करके पढ़ सकें तथा पाठ आपको अधिक से अधिक समझ आए। इसके लिए आप इस पाठ में आने वाले इन कठिन शब्दार्थों को याद कर लें और इन्हें कॉपी पर लिख लें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।